तो आज हम तान्या पीजी में हैं और हमारे साथ में दो स्टूडेंट हैं। ये लोग यूपीएससी की तैयारी अभी एक करते हैं और एक कहीं ना कहीं अभी अपनी शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के माता पिता हमें ये कहते हैं और भरोसा भी करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम अपने बेटा या बेटी को मुखर्जी नगर भेजना चाहते हैं, हमारा दिल्ली में कोई नहीं है। वहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से रहते हैं एक बार आप दिखाइए, उनसे बात कीजिए ताकि हम देख सकें कि वहाँ पे उनको कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग बड़ा दूर दूर से आते हैं अपना सपना लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनुष्का यादव है और मैं बिहार में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इस पीजी में आप कब आए थे और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इस पीजी में 22 जनवरी को आई थी। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, जब से मैं रह रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सब अच्छे हैं, यहाँ के ऑनर्स भी बहुत अच्छे हैं। जब कॉल करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, हर प्रॉब्लम को सुनते हैं और सॉल्व भी करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव। ओके, आपने आकर के यहाँ पे कोई कोचिंग ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी करते हैं आप? मैं तो हिंदी लिटरेचर का कोचिंग ली थी, घर से ही एडमिशन ली थी और यहाँ आके फॉर्मेट क्लास है तो मैं जाती नहीं हूँ और बाकी सब्जेक्ट मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। जब आपने ज्वाइन किया था दृष्टि को तो उस टाइम कितनी फ़ीस पे की थी उनको? मैं तो ऑफ़र में की थी, 50% था तो 40 का मैं 20,000 पे की थी। कैसा पढ़ाते हैं दृष्टि वाले? कहते हैं कि बहुत ही अच्छा कोचिंग है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। मैं तो हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, मैं वहीं पढ़ी हूँ तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विकास दिव्याकीर्ति सर, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी तो मैं पढ़ी नहीं हूँ। अच्छा, विकास दिव्याकीर्ति सर की इतना तारीफ क्यों करते हैं सभी स्टूडेंट? सब लोग जो स्टूडेंट नहीं हैं वो भी उनसे पढ़ते हैं। उनका नेचर ही एक ऐसा है, इतना पोलाइटली उनका बिहेवियर है, नेचुरली समझते हैं चीज़ों को, हम लोग को भी समझाते हैं और उन जो पढ़ाते हैं जिस तरह से काफ़ी जैसे लगता है कि हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और आपकी कितने घंटे लगभग वो क्लास चलती है? कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे ऐसे होती है। बिहार से आप इतनी दूर आए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, यहाँ आके आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा और फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाले हैं? मैं 2024 में फ़र्स्ट अटैम्प्ट देने वाली हूँ क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देकर आई हूँ और दिसंबर में मेरा फाइनल होगा तो मैं नेक्स्ट ईयर बैठूँगी एग्ज़ाम में। और बात यहाँ की माहौल की है तो पीजी में हम सेफ़ हैं और बच्चों के जो घर से गांव से निकलने के बाद है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है, कब निकलना है, तो आप सेफ़ रहोगे। कोई भी लड़की हो, हम यहाँ पीजी में रहते हैं तो दिक्कत नहीं है। मुझे तो बाकी पीजी के बारे में नहीं पता है लेकिन मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ पे तो यहाँ काफ़ी सेफ़ है। यहाँ के बारे में पता कहाँ से चला था आपको? मुझे तो आपके थ्रू पता चला था, मैं आपके फ़ैन हूँ और मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करी थी 1 ईयर पहले ही। 1 साल पहले? हाँ। तो अब आप यहाँ पे भी आ गए हो? हाँ हाँ। तो ये बताइए मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने यहाँ इतनी मेहनत से आपको यहाँ पे भेजा है तो स्टडी अच्छे से हो पा रही है आपकी या नहीं? हाँ, स्टडी मेरी अच्छी से होती है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन लोगों ने जिस समाज से मैं मतलब निकल के आई हूँ बहुत डिफ़िकल्ट था और उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे भेजा। एनसीईआरटी कहा जाता है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती टाइम में हमें एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है बेस को मजबूत करने के लिए। तो क्या आप कंप्लीट कर चुके हैं? मैं तो एनसीईआरटी बहुत पढ़ी हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर जब चल रहा था ग्रेजुएशन का तभी मैं पढ़ रही थी और मैंने बहुत बार एक बुक को 4 बार 5 बार पढ़ी हूँ और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी एडवांस बुक है तो हम शब्दों से परिचित होते हैं, जो उसमें मिलता है हमें इसमें भी मिल जाता है। लेकिन एक होता है कि शब्द से परिचित रहते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा माइंड में कैप्चर हो जाता है। आप कितने घंटे लगभग यहाँ पे पढ़ते हैं खुद से? मैं तो 9 से 10 आवर्स पढ़ती हूँ। अच्छा, ये जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं इनके अंदर इतना जोश और जुनून कहाँ से आता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है? कहीं ना कहीं टॉपर भी बन जाते हैं शुभम कुमार की तरह। जी बिल्कुल, ये तो बिहार का ही नहीं हर स्टेट का है, लेकिन बिहार में स्पेशली स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि ज़्यादा निकालते थे तो वहाँ एक नहीं होता है कि सोशल सर्विसेज का, और हमारे बिहार की थोड़ी एक वो है कि बाकी सब जो जॉब्स होते हैं वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है तो सब बच्चे इसी में जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है जिसमें हम किसी से, मेरा ये है कि मुझे हर जगह जाना पसंद है, लोगों से बातें करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, इसलिए मैं इस लाइन में आ गई। ये ख्याल कब आया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मूवी वगैरह में देखा था क्या?
नहीं नहीं, मूवीज़ नहीं देखा था मैंने। मैं तो एक कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उस समय एक आए थे आईएएस ऑफिसर। तो जब मैं उन्हें देखी थी और उनका जैसे लोग उनको सुन रहे थे इतने अच्छे से उनको जैसे वो सबको आसपास के जितने भी लोग थे उन्हें देखने आए थे, और काफ़ी उनका बहुत अच्छे से वो लोगों को समझा भी रहे थे बहुत। तो मेरे दिमाग में भी आ गया कि मैं सोची कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप भी कर सकती हो। इस बार जो रिजल्ट आया था पिछले साल, उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां ही टॉपर थीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या लड़कियां कहीं ना कहीं आगे हैं और आगे ही इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें रहेंगी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे शुभम कुमार वो भी आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही टॉप करती हैं, लड़के भी करते हैं। नहीं, लड़कियां अभी कहीं ना कहीं कर रही हैं, बट अब इतना तो नहीं है कि सिर्फ वही करेंगी, वो भी करेंगे। लड़कियां भी मेहनत करती हैं, लड़के भी मेहनत करते होंगे, अब उनके बारे में तो हमें नहीं पता। आपकी कोशिश क्या है? टॉपर बनने की है? पूरी कोशिश है ना, श्रुति शर्मा की तरह? हाँ, मुझे तो टॉपर बनने की कोशिश है। ठीक है। ये आपकी रूममेट हैं, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते? नहीं नहीं, ये लोग तो बहुत अच्छी हैं। आपके बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से ही हैं। आपका नाम क्या है, आप बताइए। मेरा नाम हुआ काजल प्रजापति। आप कब आए थे? मैं आई थी 8 जनवरी को यहाँ। तो अब तक कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई खाना को लेकर के, या फिर वाईफाई वगैरह चलता है या नहीं, जिससे आपको अगर ऑनलाइन स्टडी करनी है तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आप अपने माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ गांव की जितनी भी लड़कियाँ हैं निकल कर बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन मैं वैसे समाज से आई हूँ तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब आप गांव से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो किस किस तरीके के आपके साथ में चैलेंज आते हैं? किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं? समस्याएं क्या समस्याएं? कुछ समस्याएं तो नहीं आती हैं। यहाँ पे पीजी में हूँ, सेफ हूँ। जब आप घर से सोचते हैं कि चलें वहाँ पे तैयारी करने, तो वहाँ पे जैसे आप कह रही हैं कि गांव से आते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हाँ, लगता है मम्मी पापा को कि बच्ची जा रही हैं, यहाँ पे थोड़ा क्राइम वगैरह होता है दिल्ली में, तो इसलिए मैं पीजी में शिफ्ट हो गई। पहले मैं रूम लेके रहती थी, तो अब तो बिल्कुल सेफ़ हूँ मैं, कोई समस्याएं भी नहीं है मुझे। खाना वगैरह यहाँ पे कितना टाइम आपको मिलता है? 3 टाइम मिलता है, सुबह में ब्रेकफास्ट, फिर लंच और रात को डिनर। इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, और ये क्या क्या यहाँ पे आपने रखा हुआ है, मैगजीन वगैरह? ये तो दृष्टि का मैगजीन है, जो मंथली मैगजीन, तो ये मैं पढ़ रही थी। ये आपको वहीं से मिलता है, आप खरीदना पड़ता है? ये हम खरीद भी सकते हैं, बट मेरी एक पार्टनर है, उन्होंने दिया है, जो ज्वाइन कर रखा है क्लास। अखबार वगैरह भी आप पढ़ते हैं कोई सा? अभी मैं नहीं मंगा रही हूँ अखबार, मैं 1 मार्च से ही मंगाऊंगी। आप क्या कहना चाहेंगी, जब लड़कियाँ अपने गांव से, अपने घर से इधर आती हैं तो क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको? होती हैं कुछ? नहीं, समस्याएं तो आने में नहीं होती है, वहाँ से निकलने में होती है कि अगल बगल से होती है। सोसाइटी में लोग चाहते नहीं हैं, सब डरते हैं दिल्ली को लेकर। बाकी यहाँ हम आके सेट हो जाते हैं पीजी में, तो समस्याएं नहीं होती है। इस पीजी में तो नहीं होती? आप मैं तो इसी पीजी का हाल जानती हूँ, इसमें बिल्कुल समस्या नहीं होती है। सारी फैसिलिटी अच्छी है और ऑनर भी बहुत अच्छे हैं। जब आप कह रहे हैं कि आपका वीडियो देखा था, वीडियो देखने के बाद उसमें जो नंबर थे उन्हीं पे कॉल किया था क्या? हाँ जी, मैं उन पे कॉल की थी और मेरी बात हुई थी। यहाँ के ऑनर है मनीष भैया से, वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट की थी मैसेज व्हाट्सएप पे, तो बोले कि आके आप मुखर्जी नगर में कॉल करो। मैं गई तो मुझे लेने गए थे। ओके दोस्तों, आज हम तान्या पीजी में थे, और ये जो शेयरिंग रूम होता है इसका रेंट वगैरह आप कितना देते हैं? तो 3 सीटर है, इसका कितना देते हैं? 7,500 देते हैं एक व्यक्ति का, है ना जी। ओके दोस्तों, ये 3 सीटर रूम है, और इनसे ही हमने बात की है। जो स्टूडेंट यहाँ पे लगभग हर राज्य के स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है मुखर्जी नगर को। यूपीएससी और एसएससी का हब है। जो लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, या जिनके मम्मी पापा हमें ये कह रहे थे कि बच्चों से बात कीजिए, तो उनके लिए ही ये स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी का मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।